अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ABAVP से हमारे प्रिय श्रीमान लकी भाव यादव जो कि नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं, उन्हें हम मंच पे जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहते हैं। इस ओपे पाव ही हम खत सुलुंग लेन होतें हम खत सुंगम होते ना इस नदी को जंग स्लोगन का समोतें हम आज जंग दुनिया खन सेंगे गोना तेजी बात ना मुई था जो बोल ही था ये बोल लो जो ना यूटी ओके कि पामे अमा ही सब पाव अथो थे पन्ना क्या हम कल पाव का थो थे लोग जिसने पाव से अंते अमा ही अमीन लकी भाव यादव अहिएन ए होता ट्राइबल कल पाव आदिवासी ना अहिएन अखिल भारतीय आदिवासी दिवस परिषद में इजा यूथ लंगा मोपो नेशनल प्रेसिडेंट अहि ना अमा ही कर्नाटका को ना हो अहिएन हिची ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जो आगुमेन मुन खना खबेनी वेला चन कागा चेवेन कौन के लावेन कौन के हेवेन हितिया ही आदिवासी और इपन होम लवाले बुदे ही इपन होम वाले होइदिंग ही जो के हे जा जो नेटवर्क इसिम दिउ मिलियन जी सिम एथेन दिउ ना हॉस्पिटैलिटी थिबो गायन हे या जो तुनिया या मा के गौ ही इन मिनी के गौ ही इन कत पाई दिल्ली बेस्ड ही इन दिल्ली आओ में हम पुरु इन अमा लेन एन कैसे वाला आपको ने मफलर कल पाम की सेवा कैसे थे क्या थैंक यू and thank you yes sir to end ama birthday lok na en bouquet kana ne piki no de this is thank you chule ama na se ka chu bi ham tu ni ka birthday ai banga birthday cake ka kat lo ni hi ka phat hi ka tribal chan kom pyo phat so ka pi dinga hi yo ase ye this is how one in do in ama phat take your time please आज जो हमारे भारत देश का एक टुकड़ा है जो मणिपुर राज्य, जो हमारे मणिपुर राज्य के ऊपर जो अन्याय हुआ है, पूरे मणिपुर के जो हमारे आदिवासी साथी सब भाई बहन इस आंदोलन को चला रहे, इसलिए सभी मेरे सभी भाइयों को सबसे पहले जय आदिवासी, जय आदिवासी। मैं बोलूंगा उलुगुलान, आप बोलेंगे जिंदाबाद। उलुगुलान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोला था जिंदाबाद जिंदाबाद, आप बोलोगे उलुगुलान जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे जीते, आप बोलेंगे जीतेंगे। हाँ, लड़ेंगे लड़ेंगे। मैं बोलूंगा एक तीर एक कमान, आप बोलेंगे सर्व आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आप बोलेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जातिवादी सरकार मुर्दाबाद, हुकुमशाही सरकार मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय आदिवासी।
आज हम सब लोग सबसे पहले आप सभी भाइयों का, मेरे साथियों का धन्यवाद देता हूं और हमारे गुईटे जी का भी। भाई मैं कभी जन्मदिन मनाता नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। मैं भी एक गरीब परिस्थिति से, आदिवासी इलाकों से, छोटे से गांव से मेरा जन्म हुआ है। ऐसी बारिश हमारे घर में आती थी, ऐसा घर मकान में ऐसी बारिश आती थी, जहाँ गीला रहता था वो छोड़ के उधर हम सोते थे। बहुत गरीबी से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। गरीबी क्या है मुझे मालूम है। बचपन में मैंने बचपन में जब बच्चा था तब अन्याय क्या होता है मैंने खुद देखा है। हमारे ऊपर बहुत अन्याय होता था, ये बचपन से मैं देखते आ रहा था। तब से मुझे बर्थडे क्या है, जन्मदिन क्या है मुझे मालूम ही नहीं। कल 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिन हुआ। हम विश्व आदिवासी दिन मनाते, पूरे देश में मनाया, पूरे विश्व में मनाया। मैं 2-4 दिन दिल्ली आया था, तब मुझे मालूम हुआ मेरे मणिपुर के भाइयों को न्याय देने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे, उल्लंघन कर रहे, आंदोलन कर रहे। मेरे भाइयों को बोला मैं 100% आऊंगा, 200% आऊंगा मैं, क्योंकि मेरे समाज के ऊपर अन्याय हुआ है, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। तो मैंने इस आंदोलन में जाना चाहिए। जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर पे अत्याचार अन्याय हो रहे थे, तब पूरे देश को, विश्व को मालूम नहीं था। जब किसी भाई के माध्यम से एक वीडियो 6 महीने बाद बाहर आया, तब हम लोगों को मालूम हुआ अरे हमारे भाइयों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या हम क्या गांडू है क्या, घर में सोएंगे? जब जो वीडियो बाहर आया आपका भाई के माध्यम से, तब महाराष्ट्र में पहला आंदोलन हमें अखिल भारतीय आदिवासी परिषद से माध्यम से नासिक, अभी भी मणिपुर को न्याय देने के लिए बार बार हम ज्ञापन देते, निवेदन देते। अभी भी मेरा मणिपुर का, मेरा आदिवासी भाई सुरक्षित नहीं है। हमारे समाज की राष्ट्रपति मुर्मू जी बनाई, सिर्फ पुतला बना के रख दिया उनको, एक शब्द मुंह से निकला नहीं उनके। मणिपुर राज्य का गवर्नर अनुसूया उइके जी, वो भी ट्राइबल है, आदिवासी है। वो सब देख रहे, मणिपुर जल रहे, खुले आंखों से देख रहे। शर्म आनी चाहिए सब आदिवासी राष्ट्रपति जिनको बनाया उनको, और गवर्नर हो, पूरे देश के सांसदों को। कब तक चले गए? जब हम सब कहते अरे हम इस देश के मूल मालिक है, इस देश के, ये भारत देश हमारा है, फिर भी देश के आदिवासी जब ये देश का मालिक है, फिर मालिक के ऊपर अन्याय हो रहा है। फिर मालिक के चौकीदार जो चुन के दे वो गुलामगिरी कर रहे हैं। हमें न्याय देने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें न्याय कोई देगा नहीं। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जन्म से आप तक, जब से हम जन्म लेते तब से संघर्ष से हमारे सर पे रेखा है। जब अंग्रेज भारत में आए, लेकिन अंग्रेजों से इतना हमें धोखा नहीं था। अंग्रेजों ने आदिवासी को गुलामी नहीं रखा, लेकिन 2014 से जब ये नरेंद्र मोदी सत्ते पे आए,
तब से पूरे आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों को गुलामी रखने का जा रहे हैं, हमारा जल जंगल जमीन खत्म कर रहा है, और वो मैते जैसे जाति को हमारे ओरिजिनल कुकी ट्राइबल में आरक्षण की मांग का एक मोर्चा और आरक्षण कुकी और मैते में एक संघर्ष है, इस नरेंद्र मोदी और उसके सरकार ने लगा दिया। अभी तक मेरा मणिपुर के भाइयों को कुकी समाज के ऊपर अभी तक अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सुरक्षित नहीं मेरे भाई बहन। अभी भी नरेंद्र मोदी ने उनके मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकाला मणिपुर में क्या चल रहा है। हमें ऐसा बकवास करने वाला पीएम नहीं चाहिए। हमारे आदिवासी समाज को सुरक्षित रखने वाला पीएम चाहिए। साथियों, हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है। साथियों, हमारा आंदोलन बहुत बड़ा करना है। इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन करना है, हमें इस आंदोलन को आगे चलाना है। हमारे मणिपुर राज्य में जो गुइटे जैसे आप जैसे लोग आंदोलन करने वाले थे, काम करने वाले योद्धा थे, उनको मार डाला, उनके सर काट के चौराहों पे लटका दिया। हमारे माता बहन को छेड़छाड़ की, उनके कपड़े बांटे, और नालायक हरामी मैते लोगों के बदमाशों ने और देशद्रोहों ने हमारे माता पिता के ऊपर छेड़छाड़ करके कपड़े फाड़ने के बाद सामूहिक बलात्कार किया। जब हम इस देश के मालिक है, भारत देश हमारा है, तो फिर वो हमारे बहनों के ऊपर अन्याय हुआ है, तो हमारे भारत माता के ऊपर इस मनुवादी ने और मैते समाज के लोगों ने, मोदी सरकार के पूरे सिस्टम ने इस भारत माता के ऊपर बलात्कार किया है। और जब हमारा आदिवासी समाज ही सुरक्षित नहीं, तो देश कैसा सुरक्षित रहेगा? मालिक ही सुरक्षित नहीं, तो फिर ये देश का क्या होगा? मैं बचपन से संघर्ष करते आ रहा हूं। संघर्ष क्या है मुझे मालूम है, आंदोलन क्या है मुझे मालूम है। लेकिन साथियों, आंदोलन करते करते, संघर्ष करते करते मेरे ऊपर 20 केसेस है, अभी भी चल रहे हैं। आपके यहां जैसे मैतेई और कुकी का जो संघर्ष लगा दिया बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, वैसे हमारे महाराष्ट्र में धनगर और ओरिजिनल ट्राइबर का संघर्ष लगाया है। हर बार हम आंदोलन करते उधर महाराष्ट्र में, हर बार संघर्ष करते, फिर भी नरेंद्र मोदी की जो टीम है, हमारा महाराष्ट्र शासन बीजेपी का, उनको झुका के रहते हम। जब भी हमारा नाम आता है आंदोलन में, पहले हमें नोटिस आती है, ये नोटिस को ऐसा लेते और फाड़ के फेंक देते हम। जब मणिपुर का हमने महाराष्ट्र में आंदोलन किया, हमारे लोगों ने, हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पूरा कार्यकर्ता सदस्यों ने, आदिवासी भाइयों ने रास्ता रोको आंदोलन के, रेल रोको आंदोलन के, और गवर्नमेंट की, बीजेपी की गाड़ियां फोड़ डाली। बहुत बच्चों के ऊपर गुना दर्ज हुआ, केसेस दर्ज किए, अटक किए उन लोगों को। आप सब मणिपुर के भाइयों के लिए, हमारे महाराष्ट्र के पूरे और देश के लोगों ने जब आंदोलन किया, आंदोलन बड़ा हो गया, गाड़ियां फोड़ी और समाज के लिए जेल में गए।
ये जेल में जाने से हम डरते नहीं। अरे हमारे बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, राघोजी भांगरे, राणा ठाकर ऐसे महान क्रांतिकारी हो गए इस देश में। जब उनको जिंदा फांसी पे लटका दिया जाता है, जिंदा छाती पे गोलियां डाल जाती है, फिर हम जेल में जाने से क्यों डरेंगे? समाज के लिए पूरा जन्म ही हम जेल में सड़ेंगे, फिर भी लेकिन झुकेंगे नहीं। हम मरेंगे समझ के, लेकिन इस नरेंद्र मोदी के नीचे कभी झुकेंगे नहीं। और अभी चुनाव में उसको हम लोग सभी पूरे भाइयों ने, पूरे देश के आदिवासी ने उसको उसकी लायकी देकर उसको झुकाया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा कोई नहीं, हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं। हम लोगों को ही रास्ते पे आना है। आज जैसे आप आए, अरे हमारे मणिपुर के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनको पढ़ाई के लिए मणिपुर में वो लोग पढ़ाई नहीं करने दे रहे। कहां जाएंगे, कहां पढ़ेंगे? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिए, राज्य घटना दिए, उनकी वजह से हम यहां पहुंचे, उनकी वजह से हम सुरक्षित है। लेकिन ऐसे मनुवादी, जातिवादी नरेंद्र मोदी जैसे पीएम रहेंगे तो हमारा मणिपुर या कोई देश का कोई राज्य का बच्चा कभी अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा। सरकारी नौकरियां बंद हो गई, हमारी प्राइवेटीकरण हो रहा है। आज आरक्षण हमारे लिए, कल हमें आरक्षण नहीं रहेगा। यूसीसी लगाने जा रहे हैं ये लोग। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिजल्ट दिया, एक आदेश पारित किया एससी और एसटी को वर्गीकरण का। आज हम संगठित है क्योंकि शिक्षित की वजह से हम लोगों ने शिक्षा ने प्राप्त की होती, आज हम संगठित नहीं होते और इस जंतर मंतर पे संघर्ष नहीं करते। इसलिए मुझे पूरे मेरे गांव से, मेरे इलाकों से, पूरे स्टेट से सब मेरे महाराष्ट्र से, मेरे इलाके से, मेरे क्षेत्र से बहुत कॉल आते थे, आप कहा हो, हमें बर्थडे बनाना है, जन्मदिन मनाए। उनको बताया मैं कभी जन्मदिन मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन मेरा मणिपुर का, मेरा कुकी समाज बांधो आज सुरक्षित नहीं तो मैं कैसी खुशी मनाऊंगा? इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी बारिश का भी धन्यवाद देता हूं मैं। हमें हमारी लड़ाई आगे चालू रखेंगे। इसके साथ साथ जल, जंगल, जमीन और आरक्षण बचाओ आंदोलन, हमारा मणिपुर का कुकी समाज सुरक्षित चाहिए। इसके लिए हमें जब तक जिंदा है तब तक इस लड़ाई को हमें जारी रखना है और जारी रखेंगे। मैं जाते जाते आपको सबको बताऊंगा, मैं हर भाषा में, हर प्रोग्राम में मेरे एक पहचान का ब्रीद वाक्य है, मैं झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड बागू, मैं शौर्य का अखंड बागू। जला दे जो दुश्मन की रूहों को, जला दे जो दुश्मन की रूहों को, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूं, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।